हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। पीछे देखिए जरा, लग रहा है ना खूबसूरत। पुजारी जी हैं हमारे यहां, उन्होंने ये बनवाया है। लेकिन यहां कौन है? यहां वो हैं जो कूल है, काम है, हैंडसम है। राजीव मिश्रा है। पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे आज एक बार फिर से। क्यों करेंगे? 2 मैच खेले उन्होंने, नीदरलैंड्स के साथ, यूएसए के साथ। दोनों मैच जीते हैं, लेकिन जीते कैसे हैं? हारते हारते जीते हैं। अब जरा इस पे हम राजीव मिश्रा जी से जानना चाहेंगे। उनके जो तमाम बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं वो तारीफें करते नहीं थक रहे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जीते कैसे हैं? लेकिन T20 छोटा फॉर्मेट है, उसमें जीत कभी किसी की भी हो जाती है। टीम कैसा कर रही है राजीव, जरा टीम पे बताइए आप। देखिए, जो सबसे पहले आपने बात की कि बड़े खिलाड़ी जो पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। देखिए, उनकी टीम आई है वर्ल्ड कप खेलने, तो जो कमियां हैं उस टीम में उस पर तो वो कम बात करेंगे, लेकिन जो टीम अच्छा कर रही है उस पर ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन जो आप इस टीम को पे नज़र डालेंगे और न्यूट्रल एक कंट्री की तरह और एक न्यूट्रल फ़ैन की तरह अगर आप एनालिसिस करेंगे पंकज भाई, तो पाएंगे तो वो ये टीम ना टॉप 6 में भी डिज़र्व नहीं कर रही है आज की डेट में। क्योंकि इनके दो सबसे बड़े नाम कौन से हैं? बाबर आजम है, शहीनशाह अफरीदी हैं। शहीनशाह अफरीदी वो जो यूएसए के अगेंस्ट मैच था 50 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में। उससे पहले जब ये नीदरलैंड से खेले, ज़बरदस्त तरीके की पिटाई हुई शहीनशाह अफरीदी की। अब बाबर आजम पे आ जाते हैं। बाबर आजम इनके ब्रांड क्रिकेटर है, ब्रांड वैल्यू वाले क्रिकेटर माने जाते हैं। बट आप दोनों मैच में देख लीजिए 100 का स्ट्राइक रेट है आज के डेट में, जब बैट्समैन 150, 200 या 250 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है। बाबर आजम जो नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट 110 और 100 के बीच में है, जो कहीं से थॉरली डिजर्व भी नहीं करते। अगर आज के डेट में वो किसी और कंट्री में, इवन नामीबिया या नीदरलैंड्स आप भेज दें और बाबर आजम को कहते हैं खिलाने के लिए, तो वो भी नहीं खिलाएंगे। लेकिन अब ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि उनको बाबर आजम को ढोना है साथ में, तो वो ढो रहे हैं। पाकिस्तान ऑन गिवन डे अच्छा खेलती है, वो हम सबको पता है। लेकिन जो क्रिकेट वो खेले हैं अभी तक इस वर्ल्ड कप में, उसको देख के तो नहीं लग रहा है कि भारत के सामने वो कहीं ठहर भी पाएंगे। उनके जो 2 मेन खिलाड़ी जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं वही ऑफ कलर हैं, उनसे ही प्रदर्शन नहीं हो रहा है। हाँ। तो बाकी तो पाकिस्तान टीम को हमने अब आप भी तो थे पंकज भाई, हम लोग शो कर रहे थे एशिया कप में लगातार हमने 3 बाबर आजम के लिए तो आपने कल ही बोला कि उनको खेलने दो पूरा पूरा। हाँ, मैं तो चाहता हूँ 20 ओवर। मैं तो इंडियन टीम से दरखास्त करूंगा कि उनको आउट ना किया जाए। उनको आप जितना खिलाए 10-12 ओवर खिला दीजिए, पाकिस्तान ऐसे ही हार गया मैच, क्योंकि उनसे छक्के लगते नहीं है। अब आप बाजी वहाँ पाकिस्तान के ही फैंस जो हैं और पाकिस्तान के क्रिकेटर सब कहने लगे हैं कि भाई बाबर आजम एक छक्का लगा के तो दिखा दो। मतलब उनके हाथ में वो तो जान नहीं है, या तो वो टेक्निक नहीं, वो सिंगल डबल वाले प्लेयर हैं। देखिए, वो चौके लगा सकते हैं। जब बड़े शॉट्स खेलने की बारी आएगी, देन बाबर आजम के नंबर एकदम 0 हैं। तो ये क्यों खेल रहे हैं T20 में मुझे पता नहीं है। एशिया कप में इनको ड्रॉप कर दिया गया था। अब एशिया कप छोटा टूर्नामेंट है, वहाँ आपने ड्रॉप कर दिया, और वर्ल्ड कप जो बड़ा टूर्नामेंट वहाँ ले आए, और तब लेके आया जब बिग बैश ने उनको निकाल दिया था। आपको याद होगा, स्टीव स्मिथ ने उनको कह दिया भैया तेरे को साइड वो नहीं दूंगा स्ट्राइक, तो नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा रहे। तो जब इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत के बाद कोई बैट्समैन आता है, तो साइकोलॉजिकल तो देखिए परेशान होंगे। बहुत अच्छे बैट्समैन है, इसमें कोई नो डाउट, बट वो मेंटली जो है तैयार नहीं है इस वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल। अब जरा मैं पाकिस्तान की जब भी हम जिक्र करते हैं तो बॉलिंग अटैक उनका एक वक्त, मैं तो पुराने प्लेयर्स को नाम अभी तक भूला नहीं हूँ। सिकंदर बख्श, सरफराज नवाज, इमरान खान, आकिब जावेद, वक्कार यूनुस, वसीम अकरम और अभी जो शोएब अख्तर, एक एक के नाम याद है। और शहनशाह अफरीदी की भी चलिए बात कर लेते हैं। अब एक नया बॉलर लेके आए इस बार, वो उसने 3 विकेट तो शायद चटकाए पहला मैच जो उन्होंने खेला उस यूएसए के खिलाफ। नाम है उनका उस्मान तारिक। एक्शन, वो एक्शन तो ऐसा लगता है जैसे अगर इस तरह के एक्शन से कोई गेंदबाजी हम जब खेला करते थे तो हमें कहते थे बट्टा बॉल करता है, कुछ इस तरह का वो एक्शन बड़ा उनका हैरान कर देने वाला। देखिए, उनके पक्ष में भी कई लोग खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। उनका देखिए बॉलिंग एक्शन है तो डिसेप्टिव मीन्स होता है कि आपने ऐसा बॉलिंग एक्शन देखा ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आर अश्विन भी ऐसे रुक के थोड़ा बॉल डाला करते थे, कभी साइड से डालते थे, या केदार जाधव एक इंडिया में आए थे जो इसी बॉलिंग एक्शन से डालते थे। लेकिन जो मुद्दा है वो पॉज का मुद्दा है। देखिए, एक्शन आप यहाँ से बॉल डालें, आपका हाथ ऊपर से आना चाहिए बस, और एक सर्टेन है कि 15 डिग्री से ज़्यादा आपका हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। कोई बॉल वो थ्रो करते हैं, ये साफ नज़र आता है। अभी ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान दौरे पे गई थी पंकज भाई, तो वहाँ पे जो कैमरून ग्रीन है उनके ऑलराउंडर, उन्होंने लिटरली अंपायर से जाके शिकायत की कि ही इज़ थ्रोइंग द बॉल। तो आप इसके एक्शन पे नज़र डालें
किसी तरह वहाँ से बच गया, क्योंकि मैच रेफरी ने वहाँ पे कोई लिखित में रिपोर्ट आईसीसी को नहीं दी, अदरवाइज वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाते, कि उनको फिर अपना बॉलिंग एक्शन जांच करवाने के लिए उनको आईसीसी में जाना पड़ता। अभी इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, अभी तक दोनों टीमों जो खेली हैं उन्होंने कोई चैलेंज नहीं किया, लेकिन यूएस के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने 3 विकेटें निकाली पंकज भाई, और बड़े क्रूशियल टाइम पे वो विकेटें ली उन्होंने, और यूएस वो मैच हार गया। तो मे बी यूएस की तरफ से प्रोटेस्ट आए, क्योंकि आपको लगता है जो एक्शन है उनका प्रोटेस्ट आएगा जरूर? देखिए प्रोटेस्ट आएगा भी, किस तरह की दिक्कत हो रही है उसमें है जो वो पॉज ले रहे हैं, जब आप रनअप पे आते हैं यानी जब आप एक्शन में आते हैं, देन आपको कुछ सेकंड का वो डिले कर रहे हो, कुछ सेकंड का डिले समझ आता है, लेकिन उनका जो डिले है वो कुछ सेकंड का नहीं है, वो मतलब ठीक ठाक डिले वो कर रहे हैं। और जब ठीक ठाक आप डिले कर रहे हैं, यानी सपोज अगर एक बैट्समैन कमिट कर गया फ्रंट पे खेलने में, तो आप अपना हाथ रोक ले रहे हैं। बेसिकली ये है कि जब आप फुटबॉल की बात कर लें, अगर आप पेनल्टी स्ट्रोक लेने जाते हैं तो आप पॉज नहीं ले सकते। मैं जरा एक दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा राजीव, क्योंकि क्रिकेट की आप इतनी समझ रखते हैं, ये जो एक्शन जो भी है उनका, जहां अब वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ मेन बॉलर, तो आप ये बताइए कि वो एक्शन तो आईसीसी के नॉर्म्स होते हैं, वो तो क्लियर करके आए हैं ना? नहीं आईसीसी का कोई, देखिए आईसीसी पे तब ये बात जाती है जब फील्ड अंपायर या मैच रेफरी रिपोर्ट में अपनी डालता है कि हाँ उस्मान तारिक जो है इलीगल एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। लीगल और इलीगल का पैमाना क्या है? नहीं, पैमाना ये है कि आप बहुत ज़्यादा पॉज लेके नहीं खड़े आप बॉल डाल सकते हैं, आप जर्क नहीं मार सकते, यानी कि आप अपना ये जो एल्बो है उसको आप बेंड नहीं कर सकते। अगर आप उनके एक्शन को एनालिसिस करें, वो अपना जो बॉल रिलीज़ करने का टाइम है वहाँ पे तो वो टाइम ले ही रहे, साथ में जब वो बॉल को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पॉज लेंगे तो आपका रिदम टूटता है, आपके बॉल पे वो निप नहीं आएगी, देन वो उस निप को लाने के लिए, उस तेज़ी को लाने के लिए, उस बॉल में इफेक्टनेस को लाने के लिए आप देन अपना जब आप अपना ये एल्बो ब्रेक करते हैं, देन वो रूल के खिलाफ है, यानी कि आप 15 डिग्री से ज़्यादा अपना एल्बो ब्रेक नहीं कर सकते। कुछ गेंदों पे वो कर रहे हैं। अब आप सपोज करें 24 गेंदें उनको फेंकनी है T20 में, उसमें 10-12 गेंदे भी उन्होंने एल्बो रख के और बीच में मार दिए और 1-2 विकेटें ले गए, तो वो तो मैच को पलट जाएंगे ना पूरा। तो ये बहुत सीरियस मुझे लग रहा है मामला है। देखिए वो एक आर्ट हो सकती है, कई लोग कह रहे हैं कि आर्ट है, इतना वो पॉज देके और गेंद तब भी रिदम में डाल रहे हैं, बट मेरे लिए वो जो पॉज है वो ठीक है, बट वो जो हाथ ब्रेक कर रहे हैं वो गड़बड़ है। तो लोगों का ध्यान पॉज पे जा रहा है जो बॉलिंग एक्शन में पॉज में रुक रहे हैं, बट वो जो ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करके जब हिट कर रहे हैं वो उस पर ध्यान नहीं जा रहा। आप ये ब्रेक नहीं कर सकते, आपका हाथ सीधा सीधा आना चाहिए, आपका ये एल्बो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब वो कई लोग मुरलीधरन का एग्जांपल देते हैं, कोई शोएब अख्तर का देते हैं, बट उनके साथ जो वो मामला था वो मेडिकल का मामला था, यानी कि जन्मजात उनके हाथ ऐसे थे कि उनका हाथ दिखता था कि वो आपको जर्क कर रहे हैं। बट ये तो उस्मान, हमारे भी शायद वेंकट राघवन का एक्शन कुछ डिफरेंट था, बहुत पुराना। नहीं वो लोग तो बहुत नीट एंड क्लीन एक्शन वाले थे। उनका जो हुआ था मामला वो राजेश चौहान के साथ हुआ था, जो हमारे इंडिया के ऑफ स्पिनर थे, अदरवाइज, और अरशद अयूब एक और स्पिनर हैदराबाद के उनके साथ हुआ था। अदरवाइज देखिए ये एक ऐसा टेक्निकल मुद्दा है जो सिर्फ और सिर्फ एम्पायर और मैच रेफरी जो है वो बता सकते हैं कि कितना गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नंगी आंखों से आपको देखना पड़ेगा। टीवी में आप देख रहे हैं 3-4 बॉलें ठीक डालते हैं, हमारा ध्यान हटता, पता 5वीं रख के मार दी उन्होंने, और वो इतनी तेज मारते हैं। देखिए आपके शोल्डर और आपका जब आप ये ब्रेक करते हैं तो आप बेसिकली थ्रो कर रहे हैं। तो ये आप थ्रो नहीं कर सकते किसी बैट्समैन के, मतलब आप ये खींच के आप मार रहे हैं और उसके बाद अगर अंटे पे गिर गई बॉल तो आपको विकेट मिल जा रहा है। तो वो थोड़ा सा कहते हैं ना, आप सरप्राइज तो कर रहे हैं पॉज करके, उससे डबल सरप्राइज कर रहे हैं जब आप बट्टा चला रहे हैं, यानी कि आप थ्रो कर रहे हैं बॉल बैट्समैन की तरफ। देखिए दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान के आपको लगता है जो डेंजरस हो सकते हैं, उनको कंटेन करना, अगर वो बैट्समैन है, और गेंदबाजी को समझना बहुत ज़रूरी, उन पे ध्यान विशेष कर देने की ज़रूरत है? नहीं, ये तो पाकिस्तान का उनका मामला है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी प्लेइंग 11 ठीक नहीं खिला रहा है। एक तो फ़खर जमा को उन्होंने बाहर बिठा रखा है, जो उनके सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है और भारत के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। दूसरा फ़हीम अशरफ, जिन्होंने पहला मैच आपको याद होगा जिताया था, 3 छक्के लगाए थे उन्होंने, अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया यूएसए के खिलाफ। वो फिटनेस का मामला है, उनसे बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, ये भी एक इशू है। तो पाकिस्तान की अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है ना पंकज भाई, वो भी टीम को ख़राब कर रही है। जो आपके अच्छे प्लेयर्स हैं वो उनको आपने बाहर बिठा रखा है, जो आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं प्लेयर, इनके कप्तानी देखिए फेल है। सबसे बड़ा फेल कोई है पाकिस्तान की टीम है तो आगा सलमान और सूर्य कुमार यादव को अगर आप तराजू पे रख देना तो ऐसे टंगे हुए नजर आएंगे सलमान आगा, जिस तरह से वो उनका क्रिकेट चल रहा है। राजीव, साहिबजादा फरहान
उनके बारे में जरा बताइए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं एज अ ओपनर। देखिए एक ही प्लेयर है पाकिस्तान के पास साहिबजादा फरहान, मतलब वो 10 अलग कर दीजिए, एक वो अकेला प्लेयर है जो रन बना रहा है इस वर्ल्ड कप में, और उसने अपनी धमक का एहसास एशिया कप में भी कराया था। आपको याद होगा, उन्होंने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सबकी बड़ी पिटाई की थी, वरुण चक्रवर्ती की भी। तो वो एक डेंजरस प्लेयर है, उनको आपको आउट करना पड़ेगा। बट क्योंकि वो अगर आपके 8-10-12 ओवर बैटिंग करते हैं तो वो उस पोजीशन पे अपनी टीम को ले जा सकते हैं जहाँ से वो फाइट कर सकें। क्यों, देखिए उनके पास जो असले हैं वो ठीक ठाक असले हैं, मतलब उनको कुशन चाहिए बेसिकली आपको मैच जीतने के लिए। वो कुशन देने का काम साहिबजादा फरहान कर सकते हैं। वो बहुत तेज़ रन बनाते हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आपने उनको आउट कर लिया तो वैसे ही पाकिस्तान की टीम आधी लगड़ी हो जानी है। तो अगर आप वो कह रहे हैं ना कि आप एनालिसिस करने जाएं और मैन टू मैन मार्किंग जो फुटबॉल में होती है, मैन टू मैन मार्किंग अगर आप करेंगे क्रिकेट में तो बहुत सी असलियत है जो पाकिस्तान के निकल सामने मेजर कंसर्न है अभिषेक शर्मा इज नॉट दैट वेल। वो एक, क्योंकि इधर ओपनर की बात कर लिए, हमारे ओपनर नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो तो देखिए वो है फूड पॉइजनिंग का कुछ मसला है जो वो ठीक हो जाएगा। और देखिए अगर आप 70% भी फिट हैं और आप मैच विनर हैं तो भारत आपको मैच खिलाएगा और इवन अगेंस्ट अगर साइट होगी अभिषेक शर्मा और वो पाकिस्तान और वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आप तो 70% 60% जो अगर मैच फिट भी हैं तो आप देखिएगा जो टॉप परफॉर्मर्स है वो खेलेंगे। मैं जसप्रीत बुमराह समेत सबको देखना चाहता हूँ जो हमारी बेस्ट 11 है वो खेले। ये कंपलसेट नहीं करना चाहिए कि यार हम यूएसए से खेल रहे हैं या हम नामीबिया, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हर एक मैच में आपको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए, फिर वो चाहे पाकिस्तान से आप खेलें या नामीबिया से खेलें या आप नीदरलैंड से खेलें। आपका जो मोटो है आप ना सिर्फ मैच जीते बल्कि एक सिग्नल भी दें वो जो भी बाकी टीमें सुपर 8 में आएंगी कि नहीं यार ये टीम बहुत तगड़ी है, इससे बच के रहना। अच्छा, ये तराजू मैंने पकड़ा है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो आप ही रख दीजिए, बताने की क्या जरूरत है। तो आप देख रहे हैं ऐसा करते हैं हम। हाँ वहाँ ही आपका ऐसा हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इतना वेट है उधर साइड में। देखिए एक ज़माना था जब 90s की बात होती थी कि यहाँ पाकिस्तान के पास वो मैच विनर्स थे। देखिए आप मैच जीतते कैसे हैं, जिताते वही आपके 2-3-4 प्लेयर्स हैं जो आपके मैच विनर, बाकी का कंट्रीब्यूशन होता है साथ में। इस टीम में अगर आप पाकिस्तान में देखें एक साहिबजादा फरहान को छोड़ दें तो कोई प्लेयर ही नहीं इनके पास जो कहते हैं ना कि कंट्रीब्यूट भी करे इसके इर्द गिर्द। इंडिया में तो आप गिनते जाइए ऊपर से नीचे तक मैच विनर्स ही भरे हुए हैं, वो कंट्रीब्यूशन कम है, मैच विनर ज़्यादा है। इसीलिए वो प्रॉब्लम हुई थी यूएसए के अगेंस्ट कि हमारे पास इतने मैच विनर है, वो जो आता है वो सोचता है मैच को फिनिश कर देंगे हम। तो वो जो साइंस है भारत की, वो जो एक नया कह रहे हैं ना हम एक नया टेम्पलेट लेके चल रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, वो मिसफायर होगा कभी ना कभी। अच्छा हुआ पहले मैच में हो गया, तो आपके लिए आई ओपनर था और हम तो कहेंगे पाकिस्तान को बच के रहना चाहिए। मैं राजीव जरूर चाहूंगा कि आज का जो मैच हुआ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच, जरा उस पर रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि वो जरूरी है, थोड़ा सा इनपुट वो भी देना चाहिए। किस तरह का मैच लगा? देखिए एक तो ग्रुप ऑफ डेथ था वो, वहाँ पे एक अच्छी टीम को बाहर जाना ही था। या तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड जाता या दक्षिण अफ्रीका जाता या अफगानिस्तान जाता। अब अफगानिस्तान क्योंकि न्यूजीलैंड से पहला मैच हार गया था, उनके लिए डू एंड डाई मैच था और उनको 2 मौके मिले पंकज भाई, सुपर ओवर 2, एक बैक टू बैक सुपर ओवर होना आसान नहीं होता। और दोनों सुपर ओवर में उनके पास मौके थे जब वो मैच जीत सकते थे। एक में तो आखिरी बॉल पे 6 रन बनाना था साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को स्टेप्स ने, तो उन्होंने छक्का मार दिया। जब इनकी बारी आई छक्का मारने की तो ये नहीं मार पाए, फ़र्क बस इतना था। लेकिन उस मेजर फ़र्क में केशव महाराज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि 24 रन डिफेंड करना एक स्पिनर के लिए भी आज के डेट में, जब बैट नहीं आप बेसिकली वो लेके जाते हैं हथौड़ा जहाँ पे आप चलाते हैं और गेंद बाहर जाती है, तो स्पिनर के लिए 2 गेंदें भी बचाना बहुत बड़ी बात है, जो उन्होंने किया जिससे मैच जीत गए और 2 विकेट भी ले गए। तो बिल्कुल हम आखिर में ये कहना चाहेंगे कि सबसे जो कहते हैं ना सुखद क्षण होते हैं, सबसे खूबसूरत जो लम्हे होते हैं, वो हम इस प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आएंगे। और ये आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारा ये क्रिकेट का प्रोग्राम, और साथ ही साथ खूब सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करते रहिए, हम आपसे हर रोज़ निवेदन करते हैं। थैंक यू सो मच।